राम कबीर। हम कुछ दिन से संत पर बातें कर रहे हैं। कबीर जी ने संतों के ऊपर बहुत कुछ कहा है। तो कबीर कहते कि संत मिले तब हरि मिले, ये सुख कहो न जाए, दर्शन ते दुष्कृत हरे, मन अति निर्मल थाय। संत मिला तब हरि मिला, ये सुख कहो न जाए, अंतर्गत की अंगीठड़ी ततसन ठाड़ी थाय। तो बहुत सारी साखियां कबीर ने बताई है, बहुत सारे वचन बताए हैं। इतना ही नहीं, कबीर जी ने संत के लक्षण भी बताए हैं। तो क्या क्या बताया है कबीर ने संतों के बारे में, क्यों बताया है? तो क्या संत की संगत क्यों करनी चाहिए, ये भी मैंने बताया था। तो अब ये संतों की बात है। संत मिलते हैं तब हमें ये लगता है कि हमें परमात्मा का दर्शन हो गया, वही परमात्मा है। क्यों? कि संत बड़े परमार्थ, संत होते वो परमार्थ के लिए ही आते हैं, वो भलाई का कार्य ही करते हैं। तो उनके पास ना कोई अभिमान है, उनके पास ना अपनी कोई जाति है, उनके पास अपना कोई धर्म नहीं है। धर्म जो है, जाति भी है तो एक ही जाति होती है, और वो होती है मानवता की, प्रेम की, भक्ति की। सबके साथ हिल मिलकर रहने की बात वो संत जन ही कहते हैं। हमारे शास्त्रों में जो प्रारंभिक शास्त्रों थे, जो ग्रंथ थे, उनमें भी यही बात थी। सहना वक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। आज भी पंडित लोग गाते तो है, मगर केवल मुख से गाते हैं, और वैखरी वाणी है, दिल से नहीं गाते, ना समझते हैं। यदि इनका सही अर्थ समझ लिया होता तो आज हम जातिवाद में बटे न होते। कोई ये ना कहता कि मैं तो ब्राह्मण हूं, मस्तिष्क से पैदा हुआ हूं, और तुम शूद्र हो तो पांव से पैदा हुए हो, क्षत्रिय हो बाहु से पैदा हुआ है। जगत तो एक ही जगह से आया है, और उनका आने का तरीका भी एक ही है, मगर हमने कुछ समझा नहीं, समझ में आया नहीं, और आता तो समझाने वाला मिला नहीं। और कुछ लोग समझाने की कोशिश करते हैं। कबीर जैसे लोग, संतों जैसे लोग, जीवन जी जैसे लोग, रोहिदास जैसे लोग बहुत है जो समझाने की कोशिश करते हैं। तो अहंकारी दिमागों में ये बात आती नहीं, इसलिए हम दुखी हैं, अध्यात्म के दुखी हैं। आज इतने मंदिर हैं, इतने देवता हैं, इतने धर्म गुरु हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल भारत में ही है, नंबर 1 है। धार्मिक पुरुष भी इंडिया में ही है, भारत में ही है। हमारे पास है, साधु संतों की बड़ी जमात लगी हुई है। और फिर भी भारत में सबसे ज्यादा समस्याएं हैं, धर्म को लेकर तो है ही। दिन आए दिन यहां तो धार्मिक दंगा भी होता रहता है। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की कोशिश होती रहती है। और एक ही धर्म में भी, एक ही पंथ में भी बहुत सारे विभाग में हम बटे हुए हैं, और सबको बुला रहे आइए 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 आइए। लंबी लंबी कतारें खड़ी हैं, लोग खड़े रहते हैं घंटों तक, पैदल निकल पड़ते हैं, काम नहीं करना। सबको मुफ्त में परमात्मा चाहिए, फ्री में सब कुछ चाहिए। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, बिजली पानी की बात मैं नहीं करता, मगर हमने तो यहाँ पर परमात्मा भी मुफ्त में चाहिए, अध्यात्म भी मुफ्त में चाहिए, धन भी ऐसे ही चाहिए, बिना पुरुषार्थ किए, सुख संपत्ति सब कुछ चाहिए।
पुरुषार्थ नहीं करना है, बस बातें करनी है कि हमारा स्वर्ण युग था, हमारे शास्त्रों में ये कहा था, और एक दिन हमारा स्वर्ण युग था। तो आज अंधकार क्यों हो गया भाई? मैं पूछना चाहता हूं। एक दिन स्वर्ण युग था, तो आज अंधकार क्यों हो गया? सारे भ्रष्टाचार की जड़ यहां पर है, सारे दंगे परसाई यहां पर ही होता है, शांति का कोई नामो निशान भी नहीं रहा है। इतने सारे आश्रम, इतने सारे देवता, धर्म गुरु होते हुए भी यह संस्कार नहीं है, उनका निकंदन निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, लोग बिगड़ते जा रहे हैं और सब चिंतित। चिंतित तो सब है, पूरी दुनिया है, मगर इनके प्रति काम किसी को नहीं करना है। हम काम क्या करते हैं? केवल लोगों को धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर मूर्ख बनाने का काम करता है, और ये बड़े पैमाने पर चलता है। तो कबीर कहते हैं, संत मिले तब हरि मिला, ये सुख कहो न जाए। दूसरे शाखे में कहते हैं कि दर्शन ते दुष्कृत हरे, मन अति निर्मल था। तो कबीर ने बहुत कुछ कहा है। जरूर यह है कि मन को साफ करने की जरूरत है, वो तो करते ही नहीं है। हम नदियों में डुबकी लगाते हैं, कहते स्वच्छ हो गए, पाप निकल गए, मगर जो भीतर बैठा हुआ जो पाप है, मस्तिष्क में भरा हुआ जो कचरा है, कूड़ा है, उनको साफ करने का कोई तरीका ही नहीं है। इस शरीर का मैल तो चला जाएगा। आप स्नान कर लो, साबुन से स्नान कर लो, शैम्पू से स्नान कर लो, और सुगंधी डाल दो तो सुगंधी सुगंधी हो जाएगी, मगर इनसे मन की सुगंधी ना आएगी, न वचन की आएगी, न कर्म की आएगी। वो तो जो दिमाग में भरा पड़ा भूसा जो पड़ा हुआ है, उनको साफ करने की आवश्यकता है। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि पंडितों की संगत नहीं करनी चाहिए। पंडित हमें सच्चा ज्ञान का रास्ता नहीं दिखाता है, संत दिखाता है। तो साधुओं की संगत करते हो, पंडितों की संगत करते हो, तो हो सकता है आप गलत रास्ते पर भटक सकते हो। बहुत ही मौका है भटकने का, बहुत ही रास्ता है भटकने का। एक ही रास्ता है जो संतों का रास्ता है, संत का रास्ता है, वो आपको सही दिशा में ले जाएगा। तो संत को ढूंढिए, पंडित को न ढूंढे, पुरोहित को न ढूंढे, महंत को न ढूंढे, सन्यासी को न ढूंढे, संत को ढूंढे। और संत का कोई वेश नहीं है, ना कोई परिधान है, ना कोई पहचान है। संत को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि संत कहीं पर भी हो सकते हैं, और संसारी भी हो सकते हैं, सन्यासी भी हो सकते हैं, हिमालय में भी रहते हैं, और बड़े बड़े महानगरों में भी रहते हैं, बसते हैं। पर सारे हिमालय में बैठने वाले, रहने वाले संत है, ये मानना गलत है। तो हम गलत धारणाओं से बचें, गलत भ्रमणाओं से बचें, और सही संतों को ढूंढने निकले, तभी मिलेंगे। मुश्किल काम है, मुश्किल टास्क, बहुत मुश्किल है, मगर यही करना पड़ेगा। तो कबीर यही कहते हैं, और उनके बिना आपका कोई कल्याण नहीं है। तो आते रहिए, कबीर को मानते रहिए, सुनते रहिए, और एक के बाद एक कदम बढ़ते बढ़ते आओ। एक दिन अवश्य सही संतों की संगत में पहुंच जाएंगे। ये नामुमकिन नहीं है, ये संभव है, ये सत्य है। मुश्किल जरूर है, मगर असंभव नहीं है। तो आते रहिए, सुनते रहिए, और एक पर एक कदम बढ़ाते रहिए। अस्तु। राम कबीर।